हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपको 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स शेयर कर रहे हैं। हेलो एल्केन्स का मतलब है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन लगाओ या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की जगह एक से ज़्यादा हेलोजन एटम लगाओ। हेलोजन एटम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एल्केन से तो बनते हैं हेलो एल्केन, जिनका जनरल फार्मूला RX, X हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ओपन चेन वाले हैं, इसीलिए इनको हम एलिफैटिक हेलो एल्केन्स कहते हैं। बेंजीन या टॉलुइन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उनके अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम की जगह हेलोजन एटम आए तो उन्हें हम हेलो एरीन्स या हेलो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज्ड सिक्सटेट होता है, इसलिए ये एरोमेटिक हैं। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन sp3 होता है हेलो एल्केन में, लेकिन हेलो एरीन्स में हेलोजन वाला कार्बन sp2 होता है, क्योंकि वो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बनाता है। हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+1X, क्योंकि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, उसका एक हाइड्रोजन हटाकर हमने हेलोजन लगा लिया। CH3Cl, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि इनको कॉमन नेम में हम एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड बोलते हैं। ये है इथाइल क्लोराइड, क्लोरोईथेन। 3 कार्बन एटम वाले में 1 कार्बन पर भी Cl हो सकता है, 2 पर भी। अगर 1 कार्बन पर Cl हो तो कॉमन नेम N प्रोपाइल क्लोराइड है, 2 कार्बन पर हो तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। IUPAC नाम आप बना सकते हो नंबरिंग करके, Cl वाले नंबर कार्बन को लोएस्ट नंबर देना, तो ये होगा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन है, फर्स्ट पर Cl है, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड तो कॉमन नेम और 1 क्लोरोब्यूटेन IUPAC नेम होगा। इनमें Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी है, और यहाँ Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। अगर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, Cl 1 की जगह 2 पर लगा दें तो नॉर्मल ब्यूटाइल की जगह सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम बनेगा और 2 क्लोरोब्यूटेन IUPAC बनेगा। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, तो ध्यान देना लास्ट बट 1 पर एक ब्रांच है तो आइसो लगता है, तो कॉमन नेम इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो कि प्राइमरी है। और IUPAC नेम बनाने के लिए जहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक साइड में है और Cl दूसरे पर है तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे, और ये Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है और 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन IUPAC नेम है। तो ये तो नोमेनक्लेचर हो गया जनरल। अब जैसे क्लोरोबेंजीन है इसका नाम, अगर Cl की जगह Br लगाओ ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। अगर टॉलुइन में क्लोरीन लगाओ, पास में लगाओगे तो आर्थो होगा, 1 कार्बन छोड़ के लगाओगे मेटा होगा, 2 कार्बन छोड़ के लगाओगे तो पैरा होगा। क्लोरएम्फेनिकॉल, ये क्लोरीन वाली एंटीबायोटिक है जो काम आती है। थायरॉक्सिन आयोडीन वाला हार्मोन है जिसकी कमी से घेंघा यानी गोइटर बीमारी हो जाती है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये एनेस्थेटिक है। आयोडोफॉर्म CHI3 ये एंटीसेप्टिक है, घावों पर लगाया जाता है। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन कॉमन नेम है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। फ्रीओन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऐसे अल्केन हैं जिनमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होते हैं। DDT
इसका पूरा नाम है पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, जो इंसेक्टिसाइड है, लेकिन आजकल इसके ऊपर बैन लगा दिया है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब डीडीटी का फॉर्म नाम याद नहीं होगा, उसको याद करने का तरीका है कि आप डीडीटी बनाने का तरीका देख लो कि डीडीटी कैसे बनता है। ये क्लोरल है, CCl3CHO, इसको क्लोरल कहते हैं। इसकी 2 क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराओ, क्लोरल का तो O हटेगा, 2 बेंजीन में से H हटेगा, तो ये बन जाएगा इसको डीडीटी बोलते हैं। नाम कैसे बना? पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो, और ये ईथेन। ईथेन क्यों बोला? क्योंकि ये 2 कार्बन है। तो डीडीटी इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर बैन लग गया है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्लोरोक्विन ये मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ये भी एक प्रकार का हैलोजन डेरिवेटिव है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसका है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो कार्बन एटम के नंबर के आधार पर कि हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर, ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। एक हैलोजन है तो बोलते हैं मोनोहैलोल्केन्स, 2 हैलोजन है तो बोलते हैं डाईहैलोल्केन्स, 3 हैलोजन है तो बोलते हैं ट्राईहैलोल्केन्स। डाईहैलोल्केन्स में 2 हैलोजन पास वाले कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन पर हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड। एक ही कार्बन पर हो तो बोलते हैं जैम डाईहैलाइड। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर हैलोजन हो तो बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाईहैलोएल्केन्स। अल्फा ओमेगा डाईहैलोएल्केन्स। अगला क्लासिफिकेशन है एल्काइल ग्रुप के नेचर के आधार पर या हैलोजन वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। हैलोजन वाला कार्बन sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। अब sp3 कार्बन पर यदि हैलोजन है तो वो 3 हो सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी हैलाइड दे देगा, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा हैलाइड है। तो अगर sp3 कार्बन पर हैलाइड है उनको हम एल्काइल हैलाइड तब बोलेंगे जब वो एल्केन से बने हैं, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी होते हैं। प्राइमरी का मतलब Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी का मतलब Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्शरी का मतलब Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, इनके लिए हम एक वीडियो आपको पहले शेयर कर चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल का वो वाला वीडियो जिसमें टाइप्स ऑफ कार्बन एटम था वो पढ़ लेना। अगला है sp3 कार्बन वाले जो हैलाइड है वो एलाइलिक भी होगा और बेंजाइलिक। एलाइलिक कब होगा इसको समझो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास में अगर sp3 कार्बन है उस पर अगर हैलोजन है तो आप कहोगे एलाइलिक। ध्यान देना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट पास अगर sp3 कार्बन पर हैलोजन है तो एलाइलिक होगा। तो वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। Cl वाला कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। एक होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग के जस्ट पास जो कार्बन है उस पर हैलोजन लगा हुआ है। जैसे ये बेंजीन रिंग है उसके पास sp3 कार्बन है, फिर Cl लगा हुआ है। ये भी वापस 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। वो डिपेंड करता है कि Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है या Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है या Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp2 कार्बन हैलाइड, इनके में 2 ही केस हैं, एक तो विनाइलिक और एक एराइल। विनाइलिक कब कहेंगे जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Cl है, और एराइल कब कहेंगे जब बेंजीन रिंग पर Cl है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और ये विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम है लेकिन क्लोरोइथीन आयुपेसी है।
एलाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, लेकिन 3-क्लोरोप्रोपीन IUPAC है। इसमें हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे बजाय Cl के। ध्यान देना, एग्जाम में एक तो बेंजाइल क्लोराइड पूछा जाता है, जो ये है बेंजाइल क्लोराइड, एक एलाइल क्लोराइड और एक विनाइल क्लोराइड। इनमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। नॉमेनक्लेचर हमने अभी बता ही दिया कि एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, हेलो एल्केन IUPAC नेम है, और बेंजीन वालों का हेलो एरीन है। फिर भी यदि बहुत बड़ा कंपाउंड आ जाता है जिसमें हैलोजन है, उसका नाम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले कार्बन एटम की चेन देखना, लंबी से लंबी चेन देखना, जिसके आधार पे हम वर्ड रूट एल्क लिखते हैं कि जितने कार्बन हो उसके हिसाब से एल्क आता है। जैसे 1 कार्बन है तो मेक, 2 कार्बन है एक, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगता है यदि रिंग है तो, अगर रिंग नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो लगता है, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये पहले लगते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हेलोजन एटम है तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आयोडो। अगर एक ही तरह के 2 हेलोजन हैं तो डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आयोडो लिखते हैं। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई आयोडो लिखते हैं। तो यदि आपको ये लाइन याद हो गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट एल, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, आप कोई सा भी हेलोजन डेरिवेटिव हो उसका आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब होता है डाई हेलो एरीन। ध्यान देना, एरीन मतलब बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर 2 हेलोजन हैं, वो ऑर्थो, मेटा, पैरा हो सकते हैं। आर्थो का मतलब पहले दूसरे कार्बन पर हेलोजन होगा, मेटा का मतलब 1 और 3 पर हेलोजन होगा, पैरा का मतलब 1 और 4 पर हेलोजन होगा। तो इस तरह से आज हमने आपको हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम नाम कैसे बनाते हैं, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एलाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, कौन सा कार्बन प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, कौन कौन से हेलोजन डेरिवेटिव हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ये हमने आपको सारा इस वीडियो में क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आप और वीडियो, जो हम इस चैप्टर के और वीडियो शीघ्र ही अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स आएंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों को हार्ड लगती है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो शुरू से सारे ढंग से देखोगे तो ये पक्का है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। आपको ऑर्गेनिक बहुत क्लियर हो जाएगी। और अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। राम राम।